हेलो बच्चों। आप लोगों ने आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट 3 वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट 3 वीडियोस जो कि मैंने ओसिलेशन चैप्टर पे बनाए हुए हैं, अगर आप वो तीनों वीडियो देख लोगे तो आपको ये फोर्थ पार्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप ओसिलेशंस कह सकते हैं या बहुत सारी बुक्स में ये सेम टॉपिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से दे रखे हुए हैं। तो जैसे एस सी वर्मा में सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से दे रखा है, कुछ बुक्स में ओसिलेशंस के नाम से दे रखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना। जब भी हम कभी ओसिलेशंस की बात करते हैं तो मोस्टली वी आर कंसर्न्ड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन से मतलब होता है हमारा। तो मैंने फर्स्ट 3 वीडियोस में बहुत सारे बेसिक्स कवर कर दिए हैं। आपको फोर्थ वीडियो के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे तो फर्स्ट 3 वीडियोस के भी आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियोस के। और आप अगर ये सारे वीडियोस देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको एस सी वर्मा की सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और वन थिंग मोर, ये वीडियो देखने के बाद या साथ साथ में आप प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट वीडियो देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर आपको लगे कि मैंने बहुत बेसिक तरीके से ABCD से मैंने स्टार्ट किए हैं वीडियोज़ वगैरह, आपको सारा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इनको लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल में मेरी कोशिश है कि ऑल ओवर इंडिया बच्चे किसी भी बड़े बड़े बिग ब्रांड के ट्रैप में ना फंसें। उनको बेसिक ABCD से लेके मैं SC वर्मा IE इरोडोप तक की प्रॉब्लम्स आपको इसी चैनल पे मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी अंडर SHM। एक बॉडी है, सपोज करो कि सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हम लेते हैं और हमने सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है, बॉब BOB बॉब, ठीक है कि नहीं, मेटेलिक बॉब, इसको पकड़ा और यहाँ पे आके छोड़ दिया तो ये ऐसे से ओसिलेट करेगा। आप देखोगे कि इसको के अंदर ओसिलेशन के लिए कहाँ से एनर्जी आई, जो हमने वर्क डन किया। रीस्टोरिंग फोर्स, हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स उल्टा लग रहा है, समझ रहे बच्चे। तो उस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो हमने वर्क डन किया है, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो जब ये मीन पोजीशन पे पास होगा, यही सिंपल पेंडुलम, तो बच्चों क्या होगा कि सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। जब ये लेफ्ट में जाएगा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और ये ऐसे ऐसे क्या होगा, ये ओसिलेट होता रहेगा। हालांकि ये एंगल थोड़ा ज़्यादा है, ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल बड़ा है। तो अगर हम बहुत छोटा थीटा बनाएंगे बेटा तो ये फिगर अच्छा नहीं बनेगा। तो कई बार हम क्या करते हैं एंगल थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये इस टाइप का मोशन नहीं है, ओसिलेटरी मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होना चाहिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा एंगल होना चाहिए। ये ऐसा इस टाइप का, ठीक है कि नहीं, ये ऐसे होना चाहिए मोशन। तो ये ऑलमोस्ट क्या रहता है, ओसिलेटरी रहता है। थीटा इज वेरी स्मॉल, और इतना स्मॉल होता है थीटा कि हम साइन थीटा को क्या कह सकते हैं, थीटा और साइन थीटा एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, इतना स्मॉल होता है। एनीवे, तो अब इस केस में क्या होता है कि हम यहाँ मीन पोजीशन है, इसको हम लीनियरली समझते हैं कि ये मोशन जो है इसका सिंपल जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है वो एक्सट्रीम पोजीशन A और B के बीच में ऐसे से ओसिलेट कर रही है बच्चों। और इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, ऐसे जाके ये ऐसे से जो है ओसिलेट हो रही है बॉडी। और किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, Y है, मीन पोजीशन से राइट साइड पे है यहाँ पे। तो रीस्टोरिंग फोर्स अगर आपको याद होगा जो FRES होगा बच्चों वो -KY होगा, वेयर K इज स्प्रिंग फैक्टर है और K की वैल्यू m⍵² भी होती है। सारे बच्चों को ये पता होगा कि K की वैल्यू m⍵² होता है, ठीक है कि नहीं। ओके, तो अगर आपको P से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट Q पोजीशन तक आपको लेके जाना है तो आपको सपोज करो कितना डिस्प्लेसमेंट, dy डिस्प्लेसमेंट पकड़ के इधर ले जाना है। तो रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट, रीस्टोरिंग फोर्स अगर लेफ्ट की तरफ है तो एक्सटर्नल फोर्स आपको किधर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट साइड पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तभी आप P से Q पे डिस्प्लेस कर पाएंगे इस बॉडी को। और ऐसा करने में बहुत चूंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है
तो वर्क डन भी बहुत स्मॉल होगा। लेकिन अगर हमें 0 से y तक के लिए टोटल हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे हम, ठीक है कि नहीं। तो ये सेम डेरिवेशन अगर आपको याद होगा, वर्क एनर्जी पावर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग वाले केस में U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर किया था। 95% सेम वैसे ही डेरिवेशन करेंगे, बस ये है कि वहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, यहाँ स्प्रिंग फैक्टर हो जाएगा और सारा डेरिवेशन सेम है। वहाँ भी वर्क डन जो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में स्टोर होता था। यहाँ भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी अंडर SHM हो जाएगा, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स मेरे दोस्तों कितना था, -KY, वो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बता रखा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, FEX का मतलब फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट होगा किसके, रीस्टोरिंग फोर्स से, तो -FRES होगा। FERS बेचारा खुद -KY है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, +KY हो जाएगा। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी by dy amount by dy, ये dy amount P से Q, dy amount can be given by dw इक्वल टू बच्चों FEX dy इंटू cos 0, याद है ना, FS cos थीटा होता है। वैसे क्या होता है कि जिधर फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट उधर ही होता है, तो फिर हमें cos लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है। इसलिए FEX इक्वल टू कितना है, FEX इक्वल टू कितना होगा, KY है बच्चों इंटू dy, cos 0 1 हो गया, ठीक है कि नहीं। नाउ टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग the body from y equal to 0 to y equal to y position can be given by टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे बच्चों, इस dw को इंटीग्रेट कर दोगे, dy ये बता रहा है कि लिमिट किसके कंटेक्स्ट में होगी, y के, तो y की वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू y तक होगी बच्चों, देन दिस विल बी इक्वल टू 0 टू y, ये dw क्या होगा आपका, KY dy हो जाएगा बच्चों। k बाहर निकाल लीजिए आप, k बाहर निकाल दो, अंदर क्या होगा, y dy हो गया, 0 टू y हो गया। यहाँ पे y लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि y की पावर 1। बच्चों आपको याद होगा कि x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n+1 अपान n+1, ठीक है, याद है बच्चों। तो यहाँ पे y की पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, k y की पावर 1 का मतलब हो गया y 1+1 अपान 1+1, है ना, y की पावर n+1 अपान n+1, n कितना है यहाँ पे 1 है एक्चुअली, ठीक है। दैट इज 0 टू y कितना हो जाएगा बच्चों, k, ये y स्क्वायर अपान 2 हो गया, y स्क्वायर अपान 2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना है y, तो क्या हो जाएगा ये बेटे, y की जगह y डालोगे अपर लिमिट y स्क्वायर बाई 2 माइनस y की जगह 0 डालोगे 0 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ रहा है बेटा, वर्क डन किसके बराबर आ रहा है बच्चों, वर्क डन आ रहा है आपका w कितना हो गया, हाफ KY स्क्वायर के बराबर होगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो ये EP जो है किसके बराबर होगा, E का मतलब एनर्जी, P का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, W के बराबर होगा, और W क्या है बच्चों, हाफ KY स्क्वायर के बराबर है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब Y जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू, तो EP इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, हाफ KY स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो वेयर K क्या है, K क्या है, स्प्रिंग फैक्टर है, किसके बराबर है, M ओमेगा स्क्वायर होता है बच्चों,
स्प्रिंग फैक्टर एंड अब एट मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन यहाँ ओ पे ऑफ कोर्स y कितना होगा 0, ए पे अगर आप y की वैल्यू क्या ले लेते हो प्लस ए, तो यहाँ पे y क्या लोगे माइनस ए, और यहाँ पे जो o है मीन पोजीशन है, यहाँ पे के लिए y क्या ले लोगे बच्चों 0 ले लोगे आप। तो एट मीन पोजीशन बच्चों y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो EP पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, ठीक है कि नहीं। कितना मिनिमम होगी बच्चों, मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां तक आते आते मीन पोजीशन पे सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मिनिमम होती है और 0 की इक्वल होती है बच्चों। अच्छा एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो जाएगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशंस यानी कि y की वैल्यू प्लस माइनस ए पे E क्या होगा EP मैक्सिमम होगी, क्योंकि A और B पे मोमेंटली रेस्ट में होता है। जैसे यहाँ गया रेस्ट, क्यों, सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और जब लेफ्ट में आएगा तो मोमेंटली क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगी बॉडी, ठीक है कि नहीं, मोमेंटरीली रेस्ट में आ जाएगी। कहाँ पे, A और B पे, क्योंकि सारी काइनेटिक एनर्जी A और B पे किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, किसके बराबर होगी हाफ के, y की वैल्यू क्या होगी प्लस ए डालो या माइनस ए, स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अंडर SHM करने वाले हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। तो इसको मिटाते हैं और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अंडर SHM कर रहे हैं हम लोग बच्चों। तो ये ध्यान रखना बेटा कि इनके साथ साथ एनर्जी के साथ साथ हम लोग अभी ग्राफ भी करेंगे इनके, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी अंडर SHM हो गया, ठीक है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अंडर SHM हो गया बेटा। अब क्या होगा बेटे कि आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या होता है वाई स्क्वायर। तो ई के क्या होगी, ई के मतलब ई फॉर एनर्जी, के फॉर काइनेटिक, क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हाफ एम, ये जो v है क्या हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे, दिस विल इम्प्लाई ई के इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये के, हाफ के इंटू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। आई होप समझ में आ गया। ई के कितना हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का हमने एक्सप्रेशन क्या निकाल दिया बच्चों, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है कि नहीं। अब बात आती है कि एट मीन पोजीशन पे बच्चों, मीन पोजीशन पे क्या होगा कि y की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। एट मीन पोजीशन पे y कितना होगा 0 होगा बच्चों। तो ई के क्या होगा उस टाइम पे, कोई चीज़ सबसे कम माइनस करोगे, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 होती है, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0। जब वो मिनिमम वैल्यू माइनस करोगे कोई चीज़, ठीक है, तो ई के क्या होगा उस टाइम पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ई के क्या होगा मैक्सिमम होगा और ई क्या होगा हाफ के ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा अब आती है बात एट एक्सट्रीम पोजीशंस पे, मतलब ए और बी की बात करें अगर हम, तो एट एक्सट्रीम पोजीशंस पे y की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस ए। इसके लिए इस एक्सट्रीम पोजीशन के लिए प्लस ए अगर कहोगे तो लेफ्ट वाले के लिए क्या कह दोगे आप, y की वैल्यू माइनस ए। तो ई के क्या होगा बच्चों मिनिमम होगा और किसके बराबर होगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस, अगर ये प्लस माइनस ए का स्क्वायर y की जगह प्लस माइनस ए डालोगे, चाहे प्लस ए डालो चाहे माइनस ए डालो, स्क्वायर होने पे ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। ई के मिनिमम ये हो जाएगा। आई होप ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों इससे पहले अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशंस निकाल लिए थे।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी अंडर एसएचएम। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हम सम करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है बेटा क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होती है, हाफ के वाई स्क्वायर है, हाफ के कॉमन ले लो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा बच्चों। ये प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच्चेगा क्या, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कांस्टेंट है क्योंकि के एम ओमेगा स्क्वायर जो कि स्प्रिंग फैक्टर है किसी भी एसएचएम करती हुई बॉडी का, के क्या होता है, कांस्टेंट है, ए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो हाफ के स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। यानी कि टोटल एनर्जी जो है एक ऐसी बॉडी की जो एसएचएम में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और क्या होती है, हाफ के स्क्वायर होती है। ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो पोजीशन और एनर्जी के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, दोनों पैराबोला वाले शेप में होंगे, ये इस तरीके का शेप बनेगा। और काइनेटिक एनर्जी का जो रेड कलर से वो काइनेटिक एनर्जी का है, इसको देखते हैं जरा। पोटेंशियल एनर्जी जब y इक्वल टू प्लस ए या माइनस होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, ठीक है कि नहीं। और जब y 0 होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, क्योंकि सारी एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो एक्सट्रीम पोजीशंस पे हैं, काइनेटिक एनर्जी ई के जो रेड कलर का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू प्लस है, यहाँ पे 0 होगी काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे 0 होगी। जब y 0 होगा यानी कि जब मीन पोजीशन होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी देख रहे होगे यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है कि नहीं। इन दोनों एनर्जीज का सम अगर किया जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट विल डिनोट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी अंडर एसएचएम। आई होप सारे बच्चों को अगर ये वीडियो समझ में आ रहे हैं खूब अच्छी तरीके से, आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे फॉरवर्ड कर दें। कम से कम उन बच्चों को आप ज़रूर फॉरवर्ड कर दें बच्चों जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ट्यूशन कर सकें, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि ऐसे नीडी बच्चों के पास जो इस कोरोना वगैरह के टाइम पे भी कहीं जा नहीं सकते हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, इतने पैसे नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कहीं से कर सकें, ठीक है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। और मैं आपको लोगों के लिए कोई शब्द नहीं अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आई विल बी वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओके, बाय, वंदे मातरम बच्चों।